ना उनको बार बार प्रैक्टिस बार बार प्रयास से क्या ना अपना एक बना लिया, एक उदाहरण बना लिया, एक प्रारूप बना लिया। ऐसे जितने भी उसको अच्छे से रेडी करो, उसको प्रैक्टिस करो डेली। जब प्रैक्टिस करोगे ना तो कमियां खुद नजर आने लगती, कहाँ पे कमियां हैं। प्रीवियस ईयर बहुत जरूरी होता है। अगर मान लो सेम क्वेश्चन नहीं भी उठाता है वहां से, तो उससे मिलता जुलता क्वेश्चन उठाएगा, उसकी एक्सक्यूज, उनकी असफलता बस एक बहाना है कि कोई ना कोई बहाना खोज लेता है। अगर हम घटनाचक पढ़ लें या कुछ, घटनाचक जरूरी, बहुत अच्छा घटनाचक जरूरी भी है, पर उसको बुक्स पढ़ने के बाद पढ़ना जरूरी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं आप लोग कि कुछ दिन पहले अभी ARO और RO दोनों का रिजल्ट आया था, उस समय भी हमने बहुत सारे वीडियो बनाए थे। तो उसी की सीरीज में आज हमारे सामने हैं अरुण कुमार यादव सर, जिनका ARO असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर सहायक समीक्षा अधिकारी में 25 रैंक के साथ सचिवालय में सिलेक्शन हुआ। आज हम सर से एक ही करके जर्नी के बारे में जानेंगे। सर, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? नाम अरुण कुमार यादव है, और जी। जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट है, गृह जनपद कासगंज पड़ता है। जी। और जैसे मेरी प्रारंभिक शिक्षा वहीं जनपद से हुई है, कासगंज जनपद से। उसके बाद ग्रेजुएशन करने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आ गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर ड्रॉप कर दिया, फिर दोबारा पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद बीएड कर रहा था, तो बीएड भी कंप्लीट लगभग हो गया था। तब तक रिजल्ट आ गया, इतना बैकग्राउंड रहा है। उसके बाद लगातार तैयारी करते हैं, ग्रेजुएशन के साथ तैयारी भी चलती रही लगातार। अभी ये बीएड आपका चल रहा है? नहीं, कंप्लीट हो गया। अच्छा। अच्छा, ये ग्रेजुएशन में आपने मतलब क्या BSc या BA? नहीं, बी। ये आपका सब सब्जेक्ट क्या रहा सर? मेरा मेडावल हिस्ट्री था और इंग्लिश लैंग्वेज और फिलोसफी। अच्छा, ये शॉर्ट में। एग्जाम पैटर्न ये रहता है कि 2 स्टेज की परीक्षा होती है, प्री और मेंस होता है इसमें। जी। प्री में 2 पेपर होते हैं, एक हिंदी का, एक जीएस का। जी। 200 नंबर के दोनों मिला के होते हैं। तो जो प्री का रहता है वो 140 नंबर का रहता है, 140 क्वेश्चन 140 नंबर का। जी। और दूसरा पेपर होता है सेकंड पेपर हिंदी का, सामान्य हिंदी। हम्म। उसमें 60 क्वेश्चन का वो रहता है, उसमें 60 क्वेश्चन 60 नंबर के, दोनों को मिला के जो मेरिट जाती है, उसमें जो मेरिट डिसाइड होती है। उसके बाद जो मेंस होता है उसमें प्री के नंबर नहीं जुड़ते हैं। जी। तो मेंस रहता है, तो मेंस 400 नंबर का होता है, उसी से मेरिट बनती है। इसमें मेंस में जैसे सामान्य अध्ययन हो गया, हिंदी हो गया, लेटर हो गया, ऐसे हो गया, ये सारा रहता है। जैसे ARO के सीटें हैं उस पर जो है कि कंप्यूटर डिग्री एलिजिबल होनी चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल होनी, उसमें यारों क्या के लिए। क्या मतलब होना चाहिए? PGDCA आपका क्या था? और जैसे मेरा तो लेवल था, वो लेवल होना चाहिए पीजीटीसी। और कई सारी डिग्री, वो शासन के ऊपर है, किन डिग्री लेता है मानता नहीं है। अभी शासन ने हरिता विवाद अभी चल ही रहा है, देखे हैं, तो वो शासन के ऊपर रहता कौन सी डिग्री लेता। मेरा तो लेवल था, जी। तो एक और कोचिंग आपने बताया कि मतलब ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में आपने कोचिंग स्टार्ट कर दिया था, तो कोचिंग आपने कहाँ से लिया था? कोचिंग में इंडिविजुअल ऐसे नहीं कि किसी एक कोचिंग में जाके पढ़ लिए हम, कि एक कोचिंग में पकड़ लिए, उसी को पूरा बैच ले लिए। जैसे मुझे कहीं कोई टीचर अगर हिस्ट्री अच्छी पढ़ा रहा है तो उसके हिस्ट्री पढ़ लिए जाके। जी। कोई हमको ज्योग्राफी अच्छी पढ़ा रहा है, उससे ज्योग्राफी पढ़ लिए जाके। कोई इकोनॉमिक्स अच्छी पढ़ा रहा है, उससे इकोनॉमिक्स पढ़ लिए। फोर्थ पेपर कोई अच्छा पढ़ा रहा है, उसके बाद जाके फोर्थ पेपर पढ़ लिए। तो एक एक करके ऐसे पढ़ते रहे। और सर, जो परीक्षा की जो फर्स्ट स्टेज है, प्रारंभिक परीक्षा प्री, उसकी तैयारी आप कैसे की है और कैसे मतलब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो आने वाले आगामी परीक्षा होने वाली है? स्ट्रेटजी क्या, लोग ना, कुछ लोग शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं। शॉर्टकट वाला कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। जी। कि यहाँ की बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, सबसे ज़रूरी हो रहता है। जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना ही पढ़ना है। बुक्स पढ़ो, नोट्स बनाओ, तभी कुछ होना। कि अगर हम घटनाचक पढ़ लें या कुछ, घटनाचक जरूरी, बहुत अच्छा घटनाचक जरूरी भी है, पर उसको बुक्स पढ़ने के बाद पढ़ना जरूरी। ये नहीं कि सिर्फ घटनाचक पढ़ लिए और उससे हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। हो जाए तो ठीक है, पर नहीं होगा, खतरे में रहती है गाड़ी उसके अच्छा सर, पढ़। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब कितना इंपॉर्टेंट है? कुछ लोग बताते हैं मतलब कुछ 10% क्वेश्चन, 10-5 क्वेश्चन फंस जाते हैं प्रीवियस ईयर। अरे प्रीवियस ईयर बहुत जरूरी है, उससे आइडिया आइडिया तभी लगेगा ना जब हम प्रीवियस ईयर पढ़ें, कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है। क्वेश्चन होते हैं, उनका पैटर्न क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे नहीं पूछे जा रहे हैं, किस सेक्शन से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस सेक्शन से कम पूछे जा रहे हैं। तब हम जब प्रीवियस ईयर जो रहता है उसको जब पढ़ेंगे पूरा, पिछले 8-10 परीक्षा जो भी हुई हैं, मान लो 2013 से, या तो पिछले 10 साल का जब पढ़ते हैं, तो हमको आइडिया लग जाता है। प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी होता है। अगर मान लो सेम क्वेश्चन नहीं भी उठाता है वहाँ से, तो उससे मिलता जुलता क्वेश्चन उठाएगा, उसकी भाषा, बहुत सारी चीज़ें। प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मुझे तो लगता है अगर जैसे कोई बिल्कुल लो लेवल से तैयारी स्टार्ट कर रहा है शुरू से, तो उसको सबसे पहले पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पढ़ना चाहिए। और सर, थोड़ा सा जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उससे और करंट अफेयर्स की तैयारी किस मैगजीन से आप करते थे? मैं घटनासार, घटना सर। घटनासार ही पढ़ता था, घटनासार और न्यूज़पेपर, हाँ। यही 2 चीज़ें पढ़ता न्यूज़पेपर था। आप कौन सा फॉलो करते थे? दैनिक जागरण, दैनिक। दैनिक जागरण है और जनसत्ता है, 2 बस।
और सर थोड़ा सा जो हिस्ट्री अभी आपने बताया कि स्टैंडर्ड बुक है उसे पढ़ो, स्टैंडर्ड और नोट्स बनाओ, तो जैसे हिस्ट्री पॉलिटी के लिए आपने क्या कौन सी बुकें पढ़ा देखो क्या ज्योग्राफी के रहता लिए? है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी सब रहता है, अपने अपने हिसाब से बुक जैसे पढ़ते आपने हैं। सर कौन सा पढ़ा उसके लिए जैसे मैं तो क्रॉनिकल पढ़ा था। जी क्रॉनिकल एस के शर्मा भी थोड़ा देखा था, पर मुझे लगता है अगर सिर्फ आर ओ अगर किसी को देना जी कि आर ओ ही देना है, जी जी सुमित तो एस चावला के शर्मा ज़्यादा बेटर है। इसके शर्मा मतलब आर ओ के लिए, जी क्योंकि वो क्रॉनिकल थोड़ी मोटी और बड़ी हो जाती, वैसे अच्छी बुक है क्रॉनिकल, क्रॉनिकल से बेस्ट नहीं वो, हम्म, उससे बेस्ट नहीं है। जी हाँ, पर ये अच्छी है। जी आर जो एस के शर्मा की बुक है वो ज़्यादा बेटर है हिस्ट्री, मुझे लगता है आर ओ के लिए, क्योंकि उसमें पीछे क्वेश्चन भी दिए रहे हैं, टॉपिक वाइज सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो वो ज़्यादा बेटर हो जाती है। जी सर जो प्री के बाद मेंस का एग्जाम होता है तो मेंस में हिंदी का भी अच्छा खासा वेटेज है, तो हिंदी के लिए तैयारी आप कैसे किया और उसकी जो बुकें आपने प्रेफर किया? हिंदी में क्या था कि हिंदी में आपको चाहिए होते हैं नंबर ज़्यादा से ज़्यादा, जी 60 नंबर का रहता, 55 प्लस आने ही चाहिए। जी तो मैं दो दो बुकें खरीदो भारी, और एक वासुदेव पढ़ा था, दोनों बुक। जी हाँ, यही दो बुक फॉलो किया था। इसके बाद कहीं अगर मुझे टेस्ट सीरीज मिल गई, तो हाँ लास्ट में घटना चक्र और लिया था, जी जो आती है यारो यारो वाली, वो जी लास्ट में लिया था। घटना चक्र हमेशा लास्ट में ही पढ़नी चाहिए बुक पढ़ने के बाद। जी तो यही चीज़ें फॉलो की थी हिंदी में। और जो एक लेटर राइटिंग एक पेपर होता है तो उसके कैसे मतलब तैयारी करें और कहाँ से उसके लिए कंटेंट कलेक्ट करें? ऐसे राइटिंग का ना, जो टॉपिक रहते हैं फिक्स रहते हैं ऐसे में, जी तो एग्जाम टाइम बुक आती है एक, एस कुमार सर है, उनका वीडियो भी पड़े रहते हैं। ऐसे राइटिंग की? हाँ हाँ, उनकी बुक भी आती है, तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, एनफ रहता है, हो जाता है। या फिर कहीं से भी कहीं से पढ़ सकते हैं, या कहीं कोचिंग्स पढ़ लो, या किसी की नोट्स हैं उनके पढ़ लो। जैसे मैं खुद के नोट्स बनाया था, पढ़ा सबसे था पर नोट्स खुद के बनाया था, तो एनफ टाइम रहता है फ्री के बाद, वो करने के लिए हो जाता है। और सर पत्र लेखन वगैरह एक अभी बता रहे थे कि उसका भी एक पेपर होता है, तो पत्र लेखन में मतलब कैसे बेस्ट आंसर लिखा जाए, अपने आंसर कैसे इफेक्टिव बनाया जाए? इसमें है देखो, लेटर में क्या रहता है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे जी कहीं कॉमा है, कहीं पे कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज करना है, कौन सा वर्ड कहाँ पे नहीं यूज करना, जी ये बहुत ज़्यादा उसमें ज़रूरी होता है। छोटी छोटी चीज़ें, तो क्या रहता है, जब हम कहीं अच्छे सोर्स से पढ़ेंगे वो करेंगे, तो उसको हम एक्सरसाइज करें, उनको बार बार प्रैक्टिस, बार बार प्रयास से क्या ना अपना एक बना लें, एक उदाहरण बना लिया, एक प्रारूप बना लिया। ऐसे जितने भी उसको अच्छे से रेडी करो, उसको प्रैक्टिस करो डेली। जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो कमियां खुद नजर आने लगती, कहाँ पे कमियां हैं, तो उसको सुधारते जाओ, बस हो जाता है। और सर डेली मतलब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस प्री और मेंस की जो तैयारी साथ साथ की जाए या फिर पहले प्री की? देखो मैं तो प्री के पहले किया था, मेंस के बाद में किया, तो मुझे 3 महीने मिल गए, तो मुझे लगता है पर्याप्त रहते हैं। पर मुझे लगता है ऐसे की प्रैक्टिस पहले से कर लेनी चाहिए, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत। पर अगर लास्ट के 3 महीने बचे हैं, तब प्री पे ध्यान देना चाहिए, कि प्री इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई कठिन बाधा रहती है तो प्री रहती है इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरिट जाती है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन इसके रहता लिए है। सर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर किए थे आप ही, कहाँ से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए प्री के लिए? मैं तो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया था। हाँ, मार्केट जाता था, तो सारी जितनी भी कोचिंग है, ऑनलाइन ऑफलाइन, सबके वहाँ मिल जाता है 60 रुपये में, खरीद के ले आओ, टेबल पर बैठो और दे दो। हाँ, तो किसी भी कोचिंग कोई भी मिल जाती है, सब ज्वाइन नहीं किया था, 60 रुपये मिल जाती है, काम हो जाता है। क्यों हम उस 60 रुपये के लिए हम हज़ारों रुपये दें, हमें यहीं मिल जा रहा है सब कुछ। हाँ, सर वैसे ही ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होती है, ऑफलाइन देनी, रूम पे बैठ के दे लो। कि फेलियर इज जस्ट एन एक्सक्यूज, उनकी असफलता बस एक बहाना है, कि कोई ना कोई बहाना खोज लेता है, तो मुझे हिट करती रहती थी। मुझे असफल सब लोग होते हैं, सोता है, पर अपना अपना है, मुझे हिट करती रहती, कि मुझे लगता था, कभी कभी सोचता था, अगर नहीं हुआ मेरा, तो फिर मैं कुछ बहाना खोजूंगा, इसलिए नहीं हुआ, फिर मुझे लाइन याद आती थी वो, हमेशा आपको कि मतलब हाँ, कि फेलियर इज जस्ट एन एक्सक्यूज, असफलता सिर्फ एक बहाना है। तो फिर कहता नहीं, चलो पढ़ते हैं। ये फिर जब सर सिलेक्शन होने के बाद उससे मिले कि देखिए हाँ, बिल्कुल, सबसे पहले उसी तो को उसमें क्या बोले आप जब? थैंक यू बोला, क्या बोलेंगे। अच्छा, तो आपको फाइनली उसकी मतलब जो लाइनें थी आपको हिट कर गई सर? हाँ हाँ, मैं कहीं ना लिखा कहीं भी उसका था, वो इधर कहीं लिखी भी होगी शायद, में भी लिखा है वो मैं सामने लिख के रखता था, फेल्योर तो इज जस्ट डेली एन उसे आप एक्सक्यूज। याद कर देखते याद थे? क्या, वो सामने ही रहती, वो हिट करती रहती ना, तुम्हारे माइंड में चलती रहती है। अगर तुम, जी जरूरी नहीं तुमको कोई लाइन अच्छी लग जाए, जैसे होता है ना, कभी कभी गाना आ गया तो 2 दिन गुनगुना रहे हैं उसको, जी तो वो लाइन भी हमको हिट कर गई, 3 4 5 साल हिट ही करती रही, जब तक नहीं हो गया। आ, तो मैं अगर फेल भी हो जाता किसी दिन, तो बहाना नहीं बनाता, तो भाई हो गया, नहीं पढ़ा, तो ये रहता था। सर जो स्टूडेंट इस समय जो है 2023 की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, एक फॉर्म भी आने वाला है, तो अपनी तरफ से क्या सजेशन रहेगा एक लास्ट?
ये है कि अच्छे से पढ़ो, टेस्ट सीरीज दो और शॉर्टकट ही चक्कर में ना पढ़ो, उसको डिटेल पढ़ो, अभी पर्याप्त टाइम है पढ़ने का। जी हाँ, तो हिंदी पे अच्छे से फोकस करें, क्योंकि हिंदी में अगर 55 से कम आता है सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है। कोशिश करो कि 55 57 मतलब 55 प्लस ही आए हिंदी में। जी हाँ, और उसके वाला जैसे यूपी स्पेशल है तो कुछ सेक्शन जैसे देख लो कि कहाँ से क्या क्या आता है, तो अच्छे से सिलेबस देख के अच्छे से तैयारी करो। जी। सर हमारी तरफ से और जो व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। कोई भी क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिससे आने वाले हम अगले वीडियो में क्वेश्चन और वीडियो भी बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।